आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने और सुनाने दोनों के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी मुंबई के मीरा रोड इलाके की है, जहाँ प्लास्टिक की 3 बाल्टियाँ, एक प्रेशर कुकर और एक तवे के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है थाने के मीरा रोड इलाके से। यहाँ एक नामी सोसाइटी है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। इस सोसाइटी के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। इसी की 7वीं मंजिल पर है फ्लैट नंबर 704। इस फ्लैट में रहने वाले लोग अमूमन सोसाइटी के बाकी लोगों से कटे कटे रहते थे। कोई नहीं जानता था कि बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। इस फ्लैट को मनोज साने नाम के एक शख्स ने किराए पर लिया हुआ था। तारीख थी सोमवार की। अचानक इस 7वीं मंजिल के फ्लैट से एक अजीब और बहुत ही तेज़ बदबू फैलने लगी। सबसे ज़्यादा परेशान थे फ्लैट नंबर 703 के रहने वाले पड़ोसी सोमेश। उन्होंने अपने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन बदबू का कोई सोर्स नहीं मिला। सोमेश के दिमाग में दिल्ली का वो मशहूर आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस चल रहा था, जहां लाश के टुकड़े किए गए थे। सोमेश ने अपनी मां से कहा कि मुझे लगता है बराबर वाले फ्लैट 704 से कोई लाश सड़ने की बदबू आ रही है। लेकिन मां ने कहा कि तुम न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखते हो, कोई जानवर मर गया होगा। बुधवार के दिन बदबू इतनी असहनीय हो गई कि सोमेश फ्लैट 704 के दरवाजे के पास जैसे ही खड़े हुए, अचानक उन्हें दरवाजे के अंदर से रूम फ्रेशनर और तेज़ परफ्यूम की खुशबू आने लगी। सोमेश का शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से 56 साल के मनोज साने ने दरवाज़ा खोला। सोमेश ने कहा, बहुत बदबू आ रही है। मनोज ने चालाकी से जवाब दिया, हाँ, शायद कोई चूहा मर गया है। मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं शाम को आकर साफ़ करूँगा। और वो तुरंत वहाँ से ताला लगाकर भाग निकला। सोमेश ने तुरंत सोसाइटी वालों को इकट्ठा किया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जब उन्होंने फ्लैट नंबर 704 का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो पूरा कमरा साफ था। ना कोई खून के निशान, ना कोई बिखरा हुआ सामान, लेकिन बदबू का जरिया किचन की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस जब किचन में दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर अनुभवी पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। गैस स्टोव पर एक प्रेशर कुकर रखा हुआ था और नीचे फर्श पर प्लास्टिक की 3 बाल्टियां थीं, जो खून और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थीं। स्टोव के बगल में स्टील के चम्मच थे, जिन पर भुना हुआ इंसानी मांस चिपका हुआ था। आरोपी ने इंसानी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला था और तवे पर रोस्ट किया था ताकि बदबू ना फैले। घर के एक कोने में पुलिस को एक कटी हुई लंबी चोटी मिली, जिससे साफ हो गया कि शिकार कोई महिला थी। पुलिस ने जाल बिछाया और भागने की फिराक में घूम रहे मनोज साने को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जो कहानी सुनाई, उसने पुलिस को भी उलझा दिया। मनोज ने बताया कि वह और 32 साल की सरस्वती वैद पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। मनोज ने दावा किया कि सरस्वती बहुत पजेसिव थी और उसे शक था कि मनोज का किसी और से अफेयर है। मनोज के मुताबिक इसी झगड़े के चलते सरस्वती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। जब उसने सरस्वती की लाश देखी तो वो डर गया कि पुलिस उसे ही कातिल मानेगी। उसने सोचा कि आफ्ताब पूनावाला की तरह वह भी लाश को ठिकाने लगाएगा, लेकिन 7वीं मंजिल से पूरी लाश को लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने कटर और आरी खरीदी और लाश के टुकड़े करने शुरू किए। उसने यह भी कबूल किया कि कुछ टुकड़ों को कुकर में उबालने और भूनने के बाद वह उन्हें आवारा कुत्तों को खिला चुका था और कुछ हिस्सों को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। अब सवाल यह था कि मनोज साने और सरस्वती वैद की पृष्ठभूमि क्या थी। मनोज साने अहमदनगर का रहने वाला था और उसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। माता पिता की मौत के बाद वह बोरीवाली में एक राशन की दुकान पर काम करने लगा।
साल 2008 में उसकी मुलाकात सरस्वती से हुई, जो एक अनाथ आश्रम से आई थी। दोनों में उम्र का करीब 24 साल का फासला था, इसलिए जब भी कोई पूछता सरस्वती मनोज को अपना मामा बताती थी। हाल ही में मनोज की राशन की दुकान की नौकरी छूट गई थी और वे पैसों की किल्लत से जूझ रहे थे। घर की दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड मिला जिस पर गणित के सवाल लिखे थे, क्योंकि मनोज सरस्वती को 10वीं पास कराने के लिए पढ़ा रहा था। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है यह साबित करना कि यह मर्डर है या सुसाइड, क्योंकि आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा है। लाश के इस कदर टुकड़े हो चुके हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए मौत की असली वजह का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। अगर मेडिकल और विसरा रिपोर्ट में सच सामने नहीं आया तो आरोपी कानून की कमियों का फ़ायदा उठाकर बच भी सकता है। दोस्तों, यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई इंसान किस हद तक कैसे गिर सकता है कि वो आफताब जैसे अपराधियों से प्रेरणा लेने लगे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।